एलिप्स एकेडमी मेकिंग योर फ्यूचर ब्राइटर, मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चल रहा था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं और बोले थे स्टूडेंट्स एनसीईआरटी आरडी शर्मा बन जाएगा। तो एक दो क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स, है ना। यानी सी फॉर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी यहाँ से हमारा है कि पूछता है डिस्कस द कंटिन्यूटी। क्या ध्यान देना स्टूडेंट्स, डिस्कस द कंटिन्यूटी। तो यहाँ से ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स कि पहला क्वेश्चन आपका अगर है कि 2x + 3 है ना, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 2x - 3 दैट मीन्स x लेस देन 0। ऐसे बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स कि आप देखिएगा वैल्यूड ऑफ फंक्शन कहाँ पे रखना है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट मीन्स 2 × 0 + 3 क्या आ गया स्टूडेंट, वैल्यूड ऑफ फंक्शन 3। राइट हैंड लिमिट इसी पे लेना है स्टूडेंट्स, कंडीशंस दिया हुआ है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव है ना, दैट मीन्स दिस। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, h टेंड्स टू 0 है ना। यानी ऐसे सिचुएशन में पुट x = 0 + h। तो देखिए स्टूडेंट 2 × 0 + h + 3 दैट मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0 2h + 3 यानी कितना आ गया स्टूडेंट्स, तो 3। अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स कि लेफ्ट हैंड लिमिट हमने लिया है स्टूडेंट्स, है ना। तो 0 - h बाय मिस्टेक है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 - h। राइट हैंड लिमिट लेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, बाय मिस्टेक। यहाँ पे क्या निकाले थे, राइट हैंड लिमिट। क्या निकाले स्टूडेंट्स, राइट हैंड लिमिट, है ना। तो राइट हैंड क्यों, क्योंकि ग्रेटर देन कर रहा है, 0 से क्या कर रहा है, ग्रेटर देन। तो राइट हैंड में क्या आ गया स्टूडेंट्स, 3। अब यहाँ से देखिए कि लेफ्ट हैंड निकालते हैं, तो लेफ्ट हैंड में क्या आता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx, यानी पुट करना स्टूडेंट्स x = 0 - h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और 2 × 0 - h - 3 कितना आ गया स्टूडेंट्स। तो ध्यान दीजिए कि -2h - 3 दैट मीन्स -3। तो देखिए द स्टूडेंट्स क्या हो रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यानी क्या लिख दिए, fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 3। यानी यहां से ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स कि जब ग्रेटर देन इक्वल टू है, यानी इसी कंडीशन पे हमको राइट हैंड लिमिट निकालना है और इसी पे वैल्यूड ऑफ फंक्शन निकाले हैं। इस पे क्या किए हैं स्टूडेंट्स, तो अपने पास ध्यान दीजिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले हैं। क्या किए हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले हैं। तो यहाँ से हमने कंडीशन चेक किया स्टूडेंट्स, तो क्या आ रहा है कि अपने पास देख लीजिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दैट मीन्स fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 3। वेरी गुड, है ना। अब क्वेश्चन है स्टूडेंट्स x लेस देन इक्वल टू -3 -2x -3 लेस देन x लेस देन 3 एंड 6x + 2 क्या स्टूडेंट, 6x + 2 x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब यहां से देखिए स्टूडेंट्स कि अपने पास कंडीशन चेक होगा, है ना। तो
तो कंडीशन जब चेक कीजिएगा स्टूडेंट्स, यानी यहाँ पे क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और इसी पे वैल्यूड ऑफ फंक्शन में स्टूडेंट्स इस पे क्या चेक करना है, तो राइट हैंड लिमिट। क्या चेक करेंगे स्टूडेंट्स, राइट हैंड लिमिट इस फंक्शन के साथ, और इस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट इस फंक्शन के साथ, और यहाँ पे क्या स्टूडेंट्स एफ ऑफ 3 किसके साथ, इसके साथ, और यहीं पे क्या चेक करना स्टूडेंट्स, तो राइट हैंड लिमिट, है ना। तो 1 बाई 1 चेक कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो अपने पास सबसे पहले लिख दीजिए कि एफ ऑफ -3, तो मोड -3 + 3 दैट मीन्स 6। कितना आ गया स्टूडेंट, 6। अब लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू -3 माइनस, यानी दैट मीन्स स्टूडेंट ऐसा, यानी x इक्वल टू पुट करना है तो -3 - h, यानी अब यहां से देखिएगा स्टूडेंट्स, तो h टेंड्स टू 0, मोड -3 - h + 3, यानी मोड -3 - 0 + 3 क्या दे दिया स्टूडेंट्स, तो 6। अब यहां से देखिए राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट में क्या होगा स्टूडेंट कि लिमिट एक्सटेंड्स टू -3 पॉजिटिव f(x), दैट मीन्स पुट x इक्वल टू -3 + h। यहाँ पे भी स्टूडेंट पुट x इक्वल टू -3 + h। यहाँ से देखिए तो लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना, -2 × -3 + h, यानी यहाँ से स्टूडेंट्स की लिमिट h टेंड्स टू 0 +6 - 2h दैट मीन्स 6, यानी यहां से लिखोगे स्टूडेंट्स कि f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -3, यानी -3 पे क्या दिखा है स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यूअस है। कैसे, तो f ऑफ -3 इक्वल टू रहल, दैट मीन्स f(x) क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। अब इसी तरह से स्टूडेंट्स हम चेक करेंगे, तो यहां से देखिए कि अपने पास सबसे पहले क्या चेक करना है। अब तो देख लीजिए स्टूडेंट्स कि क्या करना है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 नेगेटिव f(x), है ना। अब आप समझदार हो गए हैं कि क्या पुट करना है, तो -2 × 3 + h, यानी स्टूडेंट्स कितना, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 -6 + 2h दैट मीन्स -6, कितना आ गया, -6। अब स्टूडेंट्स राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट जब निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, है ना, f(x), यानी यहां से स्टूडेंट्स h टेंड्स टू 0, देखिए 6 × 3 + h + 2, अगर डायरेक्ट चेक करेंगे तो ये 20 आ रहा है, और f ऑफ 3 रखेंगे तो 6 × 3 + 2 दैट मीन्स 20, यानी स्टूडेंट्स इस कंडीशन में अगर देखते हैं आप, है ना, कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, है ना, इक्वल टू f ऑफ 3, तो एक फंक्शन क्या हो गया स्टूडेंट्स कि f(x) इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, यानी क्या हो गया स्टूडेंट्स, एक फंक्शन 3 पे डिसकंटिन्यूअस है और -3 पे क्या है, कंटिन्यूअस है। यानी इस लैंग्वेज में ऑल बोल सकते हो स्टूडेंट्स कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -3 एंड दिस फंक्शन इज राइट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, यानी राइट कंटिन्यूअस या लेफ्ट कंटिन्यूअस अगर है तो वो डिसकंटिन्यूअस होता है। क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। यानी इस तरह से हमने देखा स्टूडेंट्स की बेसिक क्वेश्चन था अपने पास, तो इसको कर डाले, है ना। तो अब स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ेंगे कि किस तरह से कब निकालना है ना।
चलिए बहुत बढ़िया। यानी यहां से देखना स्टूडेंट्स कि हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूअस, है ना, ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा कुछ ऐसा देखिए कि चलिए पहला ले लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू 1/x² माइनस 4। दूसरा हम ले लेते हैं स्टूडेंट्स कि एफ एक्स इक्वल टू 1/x² प्लस 5x प्लस 6। एंड तीसरा है स्टूडेंट्स एफ एक्स इक्वल टू 1/2 sin x माइनस 1। क्या है स्टूडेंट्स? 2x माइनस 1। एंड फोर्थ वन है स्टूडेंट्स अपने पास, है ना, कि एफ एक्स इक्वल टू 1/x⁴ प्लस x² प्लस 1। तो यहां से देखिएगा स्टूडेंट्स सॉल्यूशन में कि अपने पास एफ एक्स इक्वल टू 1/x² माइनस 4, यानी स्टूडेंट्स एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, है ना, कब? व्हेन x² माइनस 4 इक्वल टू 0। यानी हमने कंटिन्यूअस में पढ़ा है स्टूडेंट्स कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल टू फेनाइट वैल्यू। यानी जब तीनों कंडीशन में फेनाइट वैल्यू मिल रहा है तभी कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो पॉइंट भी नोटेड है स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे -2 और 2 रखते हो तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, और जब वैल्यूड ऑफ फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा यानी वो कंटिन्यूअस नहीं है। यानी यहाँ से जब देखोगे स्टूडेंट्स कि अपने पास x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू -2 और 2 ए आर द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, राइट? क्यों? क्योंकि ये अनडिफाइंड हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट्स? अनडिफाइंड हो गया। इसी तरह से अगर आप दूसरा करते हैं स्टूडेंट्स कि एफ एक्स इक्वल टू 1/x² प्लस 5x प्लस 6, है ना, तो क्या लिखेंगे? एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट, है ना, या डिसकंटिन्यूअस व्हेन x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, है ना स्टूडेंट्स। अपने पास ए देख लिए, दैट मीन्स x प्लस 3 और इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -3 -2 आर द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, है ना। क्या बोल दिए स्टूडेंट्स? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि सिंपल बताया गया है रहल इक्वल टू लहल इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल टू फेनाइट वैल्यू आ रहा है तो कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज कंटिन्यूअस नहीं होगा। यानी ये फंक्शन -2 और 2 पे डिसकंटिन्यूअस है और बाकी सारे वैल्यू पे कंटिन्यूअस होगा, है ना। रियल नंबर के दो ही वैल्यू पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, -2 और 2 पे। क्यों? क्योंकि जब -2 और 2 रखते हो तो ये अनडिफाइंड दे रहा है ना। यहाँ पे स्टूडेंट -3 और -2 पे डिसकंटिन्यूअस है, उसके बाद सारे पे क्या है? कंटिन्यूअस है। ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए स्टूडेंट्स कि तीसरा आपके पास है एफ एक्स इक्वल टू 1/2 sin x
-1, यानी यहां से देखिए स्टूडेंट्स कि एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस when 2 sin x minus 1 equal to 0, यानी स्टूडेंट sin x equal to 1/2, that means x equal to pi by 6 and 5 pi by 6, यानी ए रियल नंबर के बहुत सारे वैल्यू पे हाफ देगा, और जब जब साइन की वैल्यू हाफ होगा तब तब फंक्शन क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। यानी सिचुएशन में आपको ध्यान देना स्टूडेंट्स कि जब जब साइन एक्स की वैल्यू हाफ तब तब फंक्शन अनडिफाइंड, इसका मतलब एक्स का जनरल वैल्यू निकालना है, यानी एक्स इक्वल टू स्टूडेंट 2n पाई प्लस पाई बाई 6 एंड 2n पाई प्लस 5 पाई बाई 6, है ना। यानी अपने पास स्टूडेंट्स हमने क्या देखा, 2n पाई 6 प्लस 5 बाई 6 और n बिलोंग्स टू j, यानी क्या बोलोगे स्टूडेंट, x इक्वल टू 2n पाई प्लस 5 बाई 6, है ना, और 2n पाई प्लस 5 पाई बाई 6 आर द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये क्या स्टूडेंट्स, तो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी सिंपल फंक्शन में आपको समझ में आ गया स्टूडेंट्स की पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी कैसे निकालना है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो यहां से देखिए स्टूडेंट्स कि फोर्थ है अपने पास एफ एक्स इक्वल टू 1/x⁴ प्लस x स्क्वायर प्लस 1, यानी यहां से देखिए स्टूडेंट्स कि एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस व्हेन, है ना, कब, जब x⁴ प्लस x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी यहां से अपने पास देखिएगा स्टूडेंट्स कि ये डिसकंटिन्यूअस है, तो अगर आप देखते हो कि x⁴ प्लस x स्क्वायर प्लस 1, है ना, एक किसी भी रियल नंबर पे 0 नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिए स्टूडेंट्स, है ना, यहाँ पे क्या करना है, तो चेक कर लेना है आप यहाँ पे व्हेन डिसकंटिन्यूअस कब, जब इतना इक्वल टू 0 होता है, बट यहाँ से क्या लिखोगे, x⁴ प्लस x स्क्वायर प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0 फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब पूछो सर कैसे 0 नहीं देगा, तो बेटा a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू b 1 है। आप d निकाल लीजिए, तो d कितना आएगा, तो 1 - 4 यानी -3, तो नो रियल रूट्स, यानी रियल रूट्स नहीं है, तो क्या बोलोगे कि x² प्लस x⁴ प्लस x स्क्वायर प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0 वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी इस फंक्शन को लिखोगे स्टूडेंट्स कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर x बिलोंग्स टू r, यानी ये फंक्शन क्या हो गया स्टूडेंट्स, तो x के सारे वैल्यू पे क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यूअस हो गया। क्लियर है, वेरी गुड। हमने 2 कंडीशन बताया था स्टूडेंट्स, है ना, तो आपको डायरेक्ट निकालना है कि आपको 2 कंडीशन बताया था स्टूडेंट्स। यहां से पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं कि लेट एफ एक्स इक्वल टू, है ना, क्या लिख दिए स्टूडेंट्स कि लेट एफ एक्स इक्वल टू
log 1 प्लस एक्स रेज टू 1 प्लस एक्स, यानी ई दे दीजिए स्टूडेंट्स माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या स्टूडेंट्स? देन फाइंड, है ना, यानी सिंपल है स्टूडेंट्स, देन फाइंड एफ ऑफ जीरो। क्या स्टूडेंट? एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो, है ना, व्हेन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। ए फंक्शन पहले ही से चिल्ला चिल्ला के बता रहा स्टूडेंट्स कि मैं कंटिन्यूअस हूं, किस पे? तो x इक्वल टू जीरो पे। ए फंक्शन क्या बता रहा स्टूडेंट्स कि x इक्वल टू जीरो पे क्या है ना, फंक्शन कंटिन्यूअस है। क्या स्टूडेंट्स? कंटिन्यूअस है ना। उस सिचुएशन में आप देखिए स्टूडेंट्स कि क्या करना है, एफ ऑफ जीरो जब कंटिन्यू कर देता है तो x टेंड्स टू जीरो एफ एक्स लगा देना है डायरेक्ट स्टूडेंट्स, यानी जो लिमिट का वैल्यू आएगा वही एफ ऑफ जीरो का वैल्यू होगा, वही वैल्यू ऑफ फंक्शन का होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स? वही वैल्यू ऑफ फंक्शन का होगा, है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए कि आप एफ ऑफ जीरो फटाक सा लेफ्ट राइट की जरूरत नहीं है, यानी जब फंक्शन बोल दिया कंटिन्यूअस है तो एफ ऑफ जीरो इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स निकालना है। तो आप देखिए स्टूडेंट्स कि log ई रेज टू 1 प्लस एक्स पे पावर 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या स्टूडेंट्स? अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहां से देखिए स्टूडेंट्स कि अपने पास क्या है, तो ए 0/0 फॉर्म है। कितना स्टूडेंट्स? 0/0 फॉर्म है। तो यूज द एल हॉस्पिटल रूल, यूज द एल हॉस्पिटल रूल। क्या यूज करेंगे स्टूडेंट्स? एल हॉस्पिटल रूल यूज कर लीजिए। तो अपने पास देखिए स्टूडेंट्स कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, तो सबसे पहले किसको आप कर सकते हैं कि 1 प्लस एक्स इंटू लॉग ई रेज टू 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अपॉन क्या हो गया स्टूडेंट्स? तो एक्स स्क्वायर। यथासंभव आपको समझ में आएगा स्टूडेंट्स कि निकाल दीजिए। तो ये कितना? 1। ये कितना स्टूडेंट्स? तो ये 1 हो गया। ये कितना हो गया? तो 1, है ना। क्यों? क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1/x और 1 प्लस एक्स इंटू में इंटू है ना। अब इसका करेंगे स्टूडेंट्स, तो log 1 प्लस एक्स, है ना, माइनस 1 अपॉन स्टूडेंट्स 2x। तो 1 से 1 कैंसिल, अगेन 0/0 फॉर्म। देखिए स्टूडेंट्स कि अगेन क्या आया? 0/0 फॉर्म, यानी जब यहां से एक बार फिर से डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे। चलिए मैं यहां पे दिखाता हूं स्टूडेंट्स कि एक बार फिर से डिफरेंशिएशन कर लेंगे। तो x टेंड्स टू 0, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 2, यानी 1/2। तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू 1/2। एक कब करना है, इस पॉइंट को ज्यादा ध्यान देना है। कैसे हुआ इस बात को ध्यान न भी दोगे तो चलेगा, लेकिन एक कब निकालना है स्टूडेंट्स? जब आपको फंक्शन चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि हम कंटिन्यूअस हैं, तब एफ ऑफ 0 का वैल्यू बताइए, यानी एफ ऑफ 0 इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स निकाल देना है। जो लिमिट की वैल्यू होगा वही वैल्यू ऑफ फंक्शन देगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? नोट डाउन। ठीक है, वेरी गुड। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स कि फाइंड द वैल्यू, है ना, वैल्यू
ऑफ के, है ना, व्हेन f(x) इक्वल टू x रेज टू 4 माइनस 256 अपॉन x माइनस 4, है ना स्टूडेंट्स, x नॉट इक्वल टू 4 और k x इक्वल टू 4, है ना। करा स्टूडेंट्स कि इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 4 पे। 4 पे क्या है स्टूडेंट्स, कंटिन्यूअस है। तो आप वही बात करना है स्टूडेंट्स कि क्या निकालना है, f ऑफ 4 इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 4 x रेज टू 4, है ना, या डायरेक्ट ऐसा लिखो स्टूडेंट्स कि लिमिट x टेंड्स टू 4 f(x), है ना। तो f ऑफ 4 कितना है, k है, और लिमिट x टेंड्स टू 4 x रेज टू 4 माइनस 256 अपॉन x माइनस 4, यानी k इक्वल टू कितना स्टूडेंट्स, है ना। तो आप क्या लिखोगे कि लिमिट x टेंड्स टू 4 x रेज टू 4 माइनस 4 रेज टू 4 अपॉन x माइनस 4, यानी 4 इंटू 4 रेज टू 3, दैट मीन्स k का वैल्यू स्टूडेंट्स 256। यानी इसमें भी हमने क्या किया, फंक्शन बता रहा है कि हम कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 4 पे, उसके हिसाब से हमने क्या कर दिया, या वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 4 f(x). तो इस कंडीशन में क्या हो गया स्टूडेंट्स कि अपने पास f ऑफ 4 या कांस्टेंट का वैल्यू हमने क्या कर लिया, निकाल लिया, है ना। यानी यहां से देखना स्टूडेंट्स के लेट f(x) इक्वल टू log e रेज टू cos x अपॉन x ग्रेटर देन 0, है ना, और e रेज टू साइन 4x माइनस 1 अपॉन log e रेज टू 1 प्लस 10x, है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, कितना है, e रेज टू 10 2x, देखिए स्टूडेंट 2x जब x लेस देन 0, क्या स्टूडेंट्स, x लेस देन 0, देन फाइंड f ऑफ 0, है ना, विच मेक्स, क्या स्टूडेंट्स, विच मेक्स द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, हमने f ऑफ 0 कब निकाला, जब कह रहा था कंटिन्यूअस है। यहां पे क्या कर रहा है स्टूडेंट्स कि मेक्स द कंटिन्यूअस, फंक्शन अगर कंटिन्यूअस बन रहा है तो f ऑफ 0 का वैल्यू होगा, अगर और नहीं बन रहा है तो 0 नहीं होगा। यानी इस कंडीशन में आपको चेक करना है स्टूडेंट, यहाँ पे रहल निकालना है और यहाँ पे लहल निकालना है। अगर रहल इक्वल टू लहल आ रहा है तो f ऑफ 0 का वैल्यू होगा, और अगर रहल इक्वल टू लहल नहीं आ रहा है तो f ऑफ 0 पॉसिबल नहीं है। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए स्टूडेंट, किस पॉइंट पे ध्यान देना है, विच मेक्स f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। क्या कर रहा है, पहले कह दिया था कंटिन्यूअस है, लेकिन इसमें कह रहा है कंटिन्यूअस बनाइए, आप क्या कीजिए, कंटिन्यूअस बनाइए, है ना। अगर कंटिन्यूअस मतलब क्या, लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड आ रहा है तो f ऑफ 0 का वैल्यू पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जब फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तभी f ऑफ 0 का वैल्यू पॉसिबल है ना स्टूडेंट्स। तो यहां से आप अपने पास देख लीजिए, तो हमें निकाल लेना है ना। यानी यहां से अब देखिए स्टूडेंट्स, तो क्या करना है हम लोग को, ठीक है, यानी इस लाइन को हम इरेज करते हैं स्टूडेंट, ठीक है।
तो इस लाइन को जब इरेज करते हैं तो देखिए कि अपने पास फाइंड करना है एफ ऑफ 0 इक्वल टू व्हाट। तो देखिए स्टूडेंट, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 पॉजिटिव, आप लोग समझ सकते हो, cos x अपॉन 4 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है स्टूडेंट्स? यानी लिमिट लगा दीजिए h टेंड्स टू 0। देख लीजिए स्टूडेंट्स, लिमिट e रेज टू cos x अपॉन 4 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना स्टूडेंट्स? तो अपने पास कितना, लिमिट h टेंड्स टू 0, कितना, h टेंड्स टू 0, यानी यहाँ पे पुट किए हैं x इक्वल टू 0 प्लस h, तो कितना, माइनस 10x अपॉन, देख लीजिए स्टूडेंट्स, कितना, 4 अपॉन 1 प्लस, है ना, x स्क्वायर। देख लीजिए स्टूडेंट, 1/4 है ना, तो 1/4 इंटू 1/4 यानी 3/4, ठीक है, इंटू 2x माइनस 0। अब यहां से देखिए स्टूडेंट्स कि इसको थोड़ा सा ध्यान देना है, लिमिट को पढ़ना है आपको, और लिमिट नहीं पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि क्या यूज करोगे, तो यूज लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, tan x/x, तो क्या 1, यानी यहां से स्टूडेंट्स अगर इस बिंदु को देखा जाए तो वैल्यू क्या देगा, 1 देगा, क्या देगा, 1 देगा, है ना। तो जब 1 देगा स्टूडेंट्स अपने पास, यानी माइनस 1 अपॉन 1 देख लीजिए 2 इंटू 1 प्लस 0 पे पावर 3/4, यानी h का वैल्यू कितना रख दिए, यहाँ पे भी कर सकते हो स्टूडेंट्स h, और यहाँ भी h स्क्वायर कर सकते हो। क्लियर है? और कर सकते हैं, क्लियर है ना स्टूडेंट्स? यहाँ h कर दिए हैं तो यहाँ भी h ले लीजिए, और यहाँ भी h के फॉर्म में कर देना। अगर h के फॉर्म में ना भी करेंगे स्टूडेंट्स फिर भी आंसर आएगा, है ना, 0 प्लस h, यानी स्टूडेंट्स यहाँ से क्या, तो -2, कितना आया स्टूडेंट्स, तो -2 आया है ना, यानी रहल कितना, तो -2, रहल कितना, -2, है ना। या तो स्टूडेंट्स अब हमको इसको फटाफट जल्दी में कर देना है, तो देखिए टाइम नहीं लगाना है स्टूडेंट, कि लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 पॉजिटिव, है ना, log e रेज टू cos x अपॉन 4 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए स्टूडेंट्स, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 पॉजिटिव, माइनस 10x अपॉन 2x इंटू 4 1 प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/4, यानी स्टूडेंट्स -1 अपॉन 1/2 इंटू 1 प्लस 0 पे पावर 3/4, यानी -2। ठीक है स्टूडेंट्स, h के फॉर्म में ना भी किया तो अब क्या, तो लहल, अब लहल निकालना है, यहाँ पे क्या निकाले थे, रहल, है ना। तो यहाँ से स्टूडेंट्स लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 निगेटिव e रेज टू साइन 4x माइनस 1 अपॉन लॉग e पे पावर 1 प्लस tan 2x, है ना। तो देख लीजिए स्टूडेंट्स यहाँ पे कि कितना, तो थोड़ा सा लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 निगेटिव, यानी कि 4 साइन 4 cos 4x और e रेज टू साइन 4x अपॉन कितना, तो देख लीजिए सेक स्क्वायर 2x अपॉन 1 प्लस tan 2x। स्टूडेंट्स यहाँ से वैल्यू रख दीजिए, तो अपने पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, चेक कर लीजिए। यानी यहाँ से स्टूडेंट्स लहल नॉट इक्वल टू रहल, है ना, तो क्या लिखोगे स्टूडेंट्स, एफ ऑफ 0 इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। ये क्या स्टूडेंट्स, तो फंक्शन कंटिन्यूअस
नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, तो साइन ए एक्स स्क्वायर है ना अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स नॉट इक्वल टू 0, 3/4 प्लस 1/4 ए एक्स इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब पूछ रहा है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए, है ना, वैल्यूज ऑफ ए, है ना, व्हेन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। सिंपल है स्टूडेंट्स कि वही बात एफ ऑफ 0 इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स। तो देख लीजिए स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू क्या, तो 3/4 प्लस 1/4 ए, है ना स्टूडेंट्स, इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। यानी यहां से स्टूडेंट्स 3/4 प्लस 1/4 ए इक्वल टू, यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0, है ना, साइन ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए इंटू एक्स स्क्वायर। तो इससे ऐसा, यानी 3/4 प्लस 1/4 ए इक्वल टू ए। यानी यहां से अब आप ए का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो 3a प्लस 1 अपॉन 4a इक्वल टू ए। यानी स्टूडेंट्स अपने पास कितना, तो 4a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1 इक्वल टू 0। कितना हो गया स्टूडेंट्स, तो 4a, यानी आप ऐसे लिख सकते हो स्टूडेंट 4a स्क्वायर माइनस 4a, है ना। और यहां से देख लीजिए स्टूडेंट्स कि अपने पास इस तरीके से वैल्यू निकाल लिए, है ना, तो अपने पास यहां से चलिए स्टूडेंट्स की आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो a का वैल्यू -1/4 और 1 कब स्टूडेंट्स, तो ये अपने पास कब निकालना है, जब यहां से देखिए कि फंक्शन कंटिन्यूअस कर रहा है। क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, फंक्शन कंटिन्यूअस कर रहा है, तब आप इसको क्या कर रहे हो, डायरेक्ट निकाल रहे हो, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए स्टूडेंट्स करेलेट एफ एक्स इक्वल टू, है ना, कॉस ऑफ 10x माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स नॉट इक्वल टू 0। ये 0 स्टूडेंट्स एक्स इक्वल टू 0। पूछ रहा है चेक द कंटिन्यूटी, यानी क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, तो चेक द कंटिन्यूटी। सिंपल है स्टूडेंट्स, इस कंडीशन में आपको देखिए कि वैल्यू ऑफ फंक्शन 0 है, तो रहल और लहल निकालना है स्टूडेंट्स। यानी ऐसे कंडीशन में x ग्रेटर देन 0 x लेस देन 0 रहल और रहल निकालना है ना। तो अब आप देखिए स्टूडेंट्स कि ये दे दिया, तो रहल जब निकालिएगा तो x टेंस टू 0 निगेटिव, है ना, तो cos 10x माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट बच्चे हैं नहीं, आप डायरेक्ट करेंगे हम लोग, है ना।
तो देख लीजिए कि 0/0 फॉर्म है, तो माइनस साइन टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स और प्लस साइन एक्स, है ना। या चलिए एक्स टेंस टू 0 निगेटिव ही डाला जाता है ना स्टूडेंट्स, अपॉन कितना, तो 2x। क्या कर दिए स्टूडेंट्स, तो 2x। यहां से देखिए स्टूडेंट्स कि जब अगर आप पुट करते हो तो ये क्या रहा है, अगेन 0/0 फॉर्म आ रहा है। क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, अगेन 0/0 फॉर्म। तो क्या करना है, अगेन एल हॉस्पिटल रूल, है ना। अब स्टूडेंट्स आप लोग निकाल लोगे। इसी तरह से स्टूडेंट्स लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 पॉजिटिव, तो देखिए कि cos tan x माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स कि हम लोग क्या करते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 पॉजिटिव सेक स्क्वायर एक्स, है ना, माइनस साइन ऑफ tan x प्लस साइन एक्स अपॉन कितना, 2x। एक बार फिर से डिफ्रेंसिएशन निकाल देना स्टूडेंट्स। अगर फंक्शन लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड आ रहा है तो कंटिन्यूअस होगा, और अगर नहीं आ रहा है तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स, डिसकंटिन्यूअस होगा। क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया, कर लेना स्टूडेंट्स। नहीं बनेगा कमेंट कीजिएगा, है ना, ये होमवर्क पे है, आपको नहीं बनेगा स्टूडेंट्स, फिर से हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। गुड। यानी से और देखिए स्टूडेंट्स कि लेट एफ एक्स इक्वल टू ऐसा स्टूडेंट्स एक्स इंटू ई रेज टू 1/x अपॉन 1 प्लस ई रेज टू 1/x एक्स नॉट इक्वल टू 0 0 एक्स इक्वल टू 0। कब, चेक द कंटिन्यूटी, चेक दे कंटिन्यूटी। यानी यहां से ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, तो अपने पास क्या हो जाएगा कि देखिए एफ ऑफ 0 0 दे रहा है, रहल निकाल दीजिए स्टूडेंट्स और लहल निकाल दीजिए, तो अपने पास क्या हो जाएगा, देख लीजिए कि लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 पॉजिटिव, फटाफट करना है, x इंटू ई पे पावर 1/x और 1 प्लस ई रेज टू 1/x। देखिए स्टूडेंट ई रेज टू एच टेंड्स टू 0, तो कितना, x ई पे पावर 1/h। ऐसा करते हैं स्टूडेंट्स कि अपने पास देखो इन्फिनिटी का फॉर्म आ रहा है, 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म आ रहा है, अरे तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी को कैंसिल कर देना है, इसलिए ई पे पावर 1/h को कॉमन, तो 1 ई पे पावर 1/h प्लस 1। क्या स्टूडेंट्स, ए से कितना कैंसिल हो गया, और सबको पता है कि 1 अपॉन ई पे पावर 1/h यानी 1/इंफिनिटी कितना, 0। तो स्टूडेंट्स अब अपने पास देखिएगा कि ऊपर 0 अपॉन 0 प्लस 1 दैट मीन्स 0। यहां से स्टूडेंट्स तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 निगेटिव यानी माइनस एच ई पे पावर -1/h अपॉन क्या, तो कितना 1 प्लस ई पे पावर -1/h। देखिए स्टूडेंट्स एच टेंस टू 0 है ना, अब ले लीजिएगा तो माइनस, है ना, इसको अगर बदलना है स्टूडेंट्स तो -1 अपॉन ई पे पावर -1/h, है ना, और यहां से भी स्टूडेंट्स कि कितना हो जाएगा, तो ई पे पावर 1/h प्लस 1 अपॉन ई पे पावर 1/h, इससे क्या कैंसिल हो गया, यानी ये भी 0। तो तीनों क्या आ गया, रहल इक्वल टू लहल, है ना, इक्वल टू एफ ऑफ 0, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। यानी ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया, है ना, फंक्शन क्या हो गया स्टूडेंट्स, कंटिन्यूअस हो गया। यानी हमने कंटिन्यूटी
निकालने के लिए क्या कर लिया स्टूडेंट्स, तो सीख लिया। क्लियर है? चलिए स्टूडेंट्स, एक लास्ट क्वेश्चन हमारा, यहां से स्टूडेंट 2 tan x माइनस पाई अपॉन कॉस एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 और के एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, है ना स्टूडेंट्स। कंटिन्यूअस कर रहा है, इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सिंपल है स्टूडेंट्स, वही बात कि कितना एफ ऑफ पाई बाई 2 इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2 एफ एक्स, यानी स्टूडेंट्स एक के है और यहां से लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2 चेंज कर दीजिए स्टूडेंट्स, तो 2x साइन एक्स माइनस पाई अपॉन क्या, तो कॉस एक्स। स्टूडेंट्स लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2 निकाल दीजिए, तो 2x कॉस एक्स है ना, माइनस 2 साइन एक्स माइनस 0 अपॉन माइनस साइन एक्स। क्या यूज किए हैं स्टूडेंट्स, तो यहां से हमको करना है यूज द एल हॉस्पिटल रूल। क्या यूज करोगे स्टूडेंट्स, एल हॉस्पिटल रूल यूज किए। यहाँ पे अब वैल्यू रख दीजिए स्टूडेंट्स, तो 2 इंटू पाई बाई 2 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन कितना, है ना, यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है ना। चलिए यहाँ प्लस होगा स्टूडेंट्स और माइनस 1, दैट मीन्स माइनस 2, यानी यहाँ स्टूडेंट्स के इक्वल टू -2, यानी इस तरह से हमने निकाला स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में होगा कंटिन्यूअस ऑफ स्पेशल फंक्शन। तो कंटिन्यूअस ऑफ स्पेशल फंक्शन कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, मतलब कंटिन्यूअस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, कंटिन्यूअस ऑफ सिग्नम फंक्शन, कंटिन्यूअस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। और नेक्स्ट क्लास में क्या होने वाला है स्टूडेंट्स, पढ़ के रखना है, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ सम स्पेशल फंक्शन। क्या स्टूडेंट्स, कि फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ सम स्पेशल फंक्शन। वो फंक्शन कैसा होगा स्टूडेंट्स, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का होगा और सिग्नम फंक्शन का होगा, है ना। इसी के साथ आज का क्लास खत्म करते हैं। थैंक्स, बाय एंड हैव ए नाइस डे।